उधर से लेना। अजीत वहाँ चला गया। वो लेती नहीं है। आया ना। स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम पहुंचे हैं रुड़की नगर निगम गंगा किनारे, जहां पे आप देख सकते हैं छठ पूजा का पूरा मेला लगा हुआ है। ये छठ पूजा व्रत जो है बहुत पवित्र माना जाता है और 24 घंटे का निर्जला ये व्रत होता है। और मान्यता अगर जो हम पुरानी मानी जाए तो जब श्री राम जी रावण का वध करके आ रहे थे तो वध मुक्त होने के लिए माँ सीता ने ये व्रत को किया। वहीं जब 5 पांडव महाभारत काल में अगर जो हम जाएं 5 पांडव जब जुए में सब कुछ हार गए थे तो उनकी सुख शांति के समृद्धि के लिए द्रौपदी माँ ने भी ये व्रत को किया। और इसी तरीके से ये आज भी व्रत पूरी रीति रिवाज से उसी तरीके से बनाया जाता है। 24 घंटे का निर्जला व्रत ये अकेला व्रत होता है। और छठ पर्व जो है वो पर्व नहीं है, महापर्व बोला जाता है। ज़्यादातर इसकी मान्यता बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी में है, लेकिन यहाँ पे इस बार देखा गया कि रुड़की में भी ये बहुत ही धूमधाम से बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको घाट का नज़ारा कि कितना ये सुंदर नज़ारा है। आप देख सकते हैं मेरे दूसरी तरफ जो घाट है वहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है, दिए जले हुए हैं और पूजा अर्चना हुई जा रही है। उसी के साथ हम यहाँ पे दिखा देते हैं, मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना करते हुए महिलाएं जो है पूरी शिद्दत से यहाँ पे अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेके आई हैं। और कहा जाता है कि ये व्रत पतियों की लंबी उम्र के लिए भी किया जाता है, साथ ही बच्चों की। और तो अभी हमने दिखाया आपको कि गंगा के दोनों तरफ कितना भव्य नज़ारा है, लेकिन वहीं साथ हम दिखा देते हैं कि जल के अंदर महिलाएं जो हैं सूर्य उदय होने वाले हैं और सूर्य उदय के टाइम पे अर्घ दे रहे हैं। कहा जाता है सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। आज से एक दिन पहले यानी कि रात के टाइम सूर्य जब अस्त होता है तब अर्घ दिया जाता है और जब अगले दिन सुबह सूर्य उदय होता है तब अर्घ दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से भी जुड़ा हुआ माना जाता है इस पर्व को। प्रकृति क्योंकि बहुत कुछ देती है। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, जान लेते हैं आखिर क्या इसकी वास्तविकता है। नमस्कार। नमस्ते। क्या है आपका नाम जानना चाहिए? विमलावती देवी। जैसे ये छठ पूजा व्रत का त्यौहार है, ये क्यों मनाया जाता है?
ये छठ पूजा के त्यौहार मनाया जाता है जो हमारे सूरज देव का त्यौहार होता है, छठ माता का होता है और 3 दिन का व्रत होता है और अपने प्रकृति के लिए होता है और बहुत कठिन व्रत होता है। 3 दिन का व्रत होता है, 3 दिन का ये व्रत उसमें मनाया जाता है। मतलब छठ पूजा में ही मनाया जाता है। अपने बच्चे के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत मशहूर पर्व है क्योंकि हम अपने घर परिवार में दूर भी होते हैं, हम अपने घर पे जाएंगे, अपने घर के साथ मनाएंगे, इसलिए छठ पूजा के हमारे में बहुत बहुत मेहनत होता है और आप लोगों के सबको बहुत बधाई हमारे तरफ से बता देते हैं। नहीं, ये तो समझ में आ रहा है कि सूरज को अर्घ दे रहे हैं, गंगा किनारे पूजा हो रही है, लेकिन ये गन्ने जो लगे हुए हैं, गन्ने वो छठ माता के बहुत वो है, उनकी खुशी होता है, गन्ने से पूजा होता है, गन्ने का पूजा होता है। फलहार में भी सारे फलहार चाहिए, मतलब जितने भी आदमी कर सके उतना अपना हाथ जोड़ के माता रानी के अर्पण करते हैं और हम अब हाथ जोड़ के बहुत बहुत अपने गन्ने की भी पूजा होती है। साथ में एक बहन हमारी खड़ी हुई है, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? सूर्य देव का। तो, क्या मांगेंगे सूर्य देव से? क्या मांगेंगे? अपना बच्चे के लिए मांगेंगे और क्या मांगेंगे? घुमा दीजिए। तो पति के लिए और बच्चे के लिए मांगेंगे। इसी के साथ हमारे साथ जैसे बताया जाता है पौराणिक काल में माँ द्रौपदी ने के लिए पांडव राजपाट हार गए थे, तो कहता है किसी ने कि छठ पूजा करिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। और उसी तरीके से जब रावण का वध करके श्री राम जी आए तो माता सीता ने भी किया है। तो पौराणिक मान्यता तो है, लेकिन असलियत में क्या है? मैं बताती हूँ आपको। मुझे बस इतना पता है कि छठ माता को मैं पहले नहीं जानती थी, लेकिन मेरी शादी हुई और मेरा 1 साल तक बच्चा नहीं हुआ। किसी ने बोला छठ पूजा के दिन जाके दर दर पे भीख मांगना, प्रसाद दे दो और उसे बैठ के अकेले खाना। और मैंने ऐसा ही किया और ठीक 9 महीने के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ और उस टाइम से मैं आज हो गए 28 साल का मेरा बेटा है और मैं हर बार आके सबसे भीख मांग के और जो दिल में मन में है वो मांगती हूँ, वो मेरा मांगा हुआ फल बहुत पूरा होता है। बहुत ज़्यादा मान्यता है इस छठ पूजा की। कुछ लोग कहते हैं बिहारियों की पूजा है, बिहारियों की नहीं। इसको सबसे पहले सीता मैया ने किया था और जब सीता मैया ने किया था उनके मन की हर इच्छा पूरी हुई, उनके 2 लाल पैदा हुए एक साथ। तो ये अपने सुहाग के लिए और अपनी गोदी के लिए, घर परिवार सुख संपन्न रहे, जो भी करेगा सबकी हर इच्छा पूरी होती है, सबका परिवार भरा पूरा रहता है। कहने का मतलब है कि बच्चे के लिए जो निसंतान होते हैं वो भी छठ व्रत को करे तो मनोकामना पूरी हो जाती है। बिल्कुल, बच्चे के लिए सारे जो भी मांगोगे छठी मैया सब पूरा करेंगे। हमारे बिहार का ये बहुत मान्यता व्रत है। अपने मन में वो उत्सुकता ले लो कि मेरा माँ ये काम होना चाहिए और वो माँ काम करती ही करती है। और सूर्य जी आपने इस बहन ने कहा कि ये केवल बिहार का ही पर्व नहीं है, ये बल्कि पूरे भारत का पर्व है। और छठ माह से जो निसंतान होती हैं वो अगर जो आके भीख मांगे प्रसाद की और प्रसाद को अकेले बैठ के खाए तो कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति भी होती है। इतनी फलदायी देने वाली माँ बोली जाती है छठ को। आप तो अभी नहीं हैं और नहीं जानते हैं पुरानी गाथाएं, फिर भी आप यहाँ पे आए हैं? मम्मी के साथ आए हैं। अच्छा, मम्मी है छठ पूजा का पर्व मनाने के लिए। शादी हुई है इनकी। तो जैसे अभी युवा जो है नहीं मानते हैं इन प्रथाओं को, बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं, पर ये है कि व्रत अभी कितना कठिन है कि सब लोग नहीं कर सकते। ये व्रत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन, इतना कोई नहीं कर सकता। कितना कठिन है ये व्रत? अब 3 दिन का पर्व है, अब 3 दिन बिना पानी पिए बिना खाए, आप खुद सोच सकते हैं कितना कठिन है। और सारा काम भी करना है, प्रसाद भी बनाना है, उसमें सारा चलना फिरना सब कुछ करना है, पर शॉपिंग भी करनी है प्रसाद की, तो बहुत कठिन है। उसमें नहीं हो पाता है इतना, किसी से भी नहीं हो पाता है। मिलके ही हो पाता है कोई भी चीज़, अकेले तो नहीं पॉसिबल है। तो इसी के साथ हमारी साथ एक और भी हैं जो कि बुजुर्ग सी लग रही हैं, इनसे भी जान लेते हैं। हेलो, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ और मैं 3 साल से यहाँ पे आ रही हूँ। हाँ, मैं 3 साल से 3 साल से आ रही हूँ जहाँ पे। और बहनों की श्रद्धा भाव देखकर
मैं बहुत खुश होती हूँ कि ये बहनें इतनी कठिन तपस्या करती है। एक तरह की तपस्या है कि जैसे ये व्रत रखती हैं 3 दिन का, ना जल ना खाना पीना कुछ नहीं खाती हैं। और मैं भी ये 3 साल से आ रही हूँ और इनकी श्रद्धा भाव से देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ कि ये देखो कि छठी मैया की व्रत रखती हैं। और मैं भी 3 साल से आती हूँ और मैं भी भाव से आती हूँ कि हमें हमारी छठी मैया की हमारे भी कामना पूरा करे, हम भी भाव लेकर आते हैं। धन्यवाद। तो सभी जो आते हैं छठ पूजा करने छठी मैया के पास सारे भाव लेके आते हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य भगवान की आस्था का ये बहुत बड़ा महापर्व है जिसमें सभी सम्मिलित होते हैं। ये पर्व अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। बिहार से किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आपको बिहार वाली ही फीलिंग आएगी। बिहार से भी ज़्यादा हर जगह मनाया जाता है और हर क्षेत्र के लोग जुड़ते हैं क्योंकि आस्था सभी की है, परमात्मा सभी का है। इसलिए छठ पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आपको एक चीज़ और दिखाने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी कैमरामैन से कि वो दिखाएं। ये छाछ पे रख के पूजा हो रही है। सूर्य निकलने का इंतज़ार ये लोग कर रहे हैं। जैसे ही सूर्य निकलेगा उनको जो है वो दिया जाएगा, अर्घ दिया जाएगा सूर्य भगवान को। और एक छठ पूजा का ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जो है होती है। और ये व्रत को महाव्रत इसलिए बोला गया है कि इसमें 3 दिन निर्जल रहकर महिलाएं जो हैं व्रत करती हैं, अपने घर की सुख शांति मांगती है, अपने पति की लंबी उम्र मांगती है, बच्चों का उज्जवल भविष्य मांगती है और कहीं ना कहीं इनकी मनोकामना पूरी होती भी है। क्योंकि बोलते हैं कि जहाँ चाहा वहाँ ही रहा। अगर जो आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है तो भगवान भी झुक जाते हैं भक्तों के आगे। इसी के साथ हमारे साथ एक महिला और भी हैं, गोद में बच्चों को लिए हुए हैं। इनसे भी जानते हैं, क्या नाम है आपका? आरुषि राणा। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? लेकिन मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं यूपी की हूँ। सहारनपुर जिला पड़ता है हमारा। मैं यहाँ की नहीं हूँ, हमारी फ्रेंड है एक बिहार से है, वो हमें लेके आती है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन हमने भी एक प्रार्थना मांगी है, जो हमारी प्रार्थना शुरू होगी तो हम उसे करेंगे जी। तो सच्ची श्रद्धा से आए हो? जी हाँ। अच्छा, तो सुना आपने कि सहारनपुर से हैं, इन्हें भी पता लगा इस व्रत के बारे में, तो ये भी अपनी आस्था और श्रद्धा लेके आए हैं। तो इसी के साथ हम आपको मिलवाते हैं कुछ और लोगों से भी। नगर निगम घाट रुड़की का, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं गंगनहर घाट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इतनी भीड़ नज़र आ रही है और सूर्य उदय हो चुका है। अर्घ दे के पूजा अर्चना करके हवन करके लोग अपने घरों को जाते हुए और यहीं पे जो निर्जला व्रत था उसे तोड़ते हुए दिखे हैं। यहीं पे उन्होंने जल ग्रहण किया है, जल ग्रहण करके अपना व्रत को तोड़ा है। तो आइए हम बात करवाते हैं कि आखिर क्या इस व्रत की प्रथा है और जो पौराणिक गाथाएं हैं उसी के आधार पे ये त्यौहार बनाया जाता है या कुछ और भी है इसमें। तो जानते हैं कि क्या प्रथा है और किस तरीके से ये जो छठ पूजा त्यौहार है ये बनाया जाता है। कहा जाता है 3 दिन का ये त्यौहार होता है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। रूबी झा। जो ये त्यौहार होता है छठ पूजा का, ये क्यों बनाया जाता है? ये हम लोगों की बहुत पूर्वज से ही हो ही रहा है ऐसा पर्व, हमारे लोग का ही परंपरा चल रही है। और हम लोगों इसके लिए जो प्रकृति है उसके वजह से हम लोग प्रकृति के नियम, ये सूर्य भगवान की जो पूजा उपासना होती है इसमें प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है सब कुछ। जैसे जितना भी चीज़ इसमें चढ़ता है आप प्रकृति का ही चीज़ देखिएगा, जितना फल। जैसे बताया जाता है रूबी जी कि जो ये त्यौहार है करवा चौथ के जैसे अपने पति की लंबी आयु के लिए बनाया जाता है। नहीं, ये सबके लिए मनाया जाता है। पति, बच्चों, वंश, घर परिवार, निरोगी काया, सबके लिए मनाया जाता है। आपके पूरे समाज, पूरे परिवार के लिए मनाया जाता है ये जी। क्योंकि इसमें देखिए करवा चौथ में क्या होता है, जैसे गणेश जी की, गौरी की पूजा होती है, जिसमें गौरी और शिव जी की पूजा हो वो होता है पति के लिए। जैसे बट सावित्री हो गया, करवा चौथ हो गया, ये सब पति के लिए खास करके होती है स्पेशल। लेकिन ये है पूरे पुत्र के लिए, आप वंश बढ़ाने के लिए। जैसे आपके अगर आपको बच्चे चाहिए, कुछ भी चाहिए, मनोकामना जो भी मनोकामना आपके है
बस सबको पूर्ण करने के लिए छठ मनाया जाता है। सूर्य की उपासना की जाती है। एक बात और देखी गई है कि जो भी त्यौहार हमारे होते हैं उसमें अधिकतर चांद की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पे सूर्य अस्त होते हुए सूर्य देव की भी पूजा हुई है और अभी सूर्य उदय हुए हुए, ये क्या गाथा है? ये दीदी कहिए, बताइए दीदी। ये तो हम हाँ, वो जैसे होता है कि हम लोगों के यहाँ डूबते सूर्य और उगते सूर्य दोनों की पूजा होती है। कोई जैसे बहुत आदमी ये सोचता है कि पूजा बहुत लोग नहीं करते हैं, क्योंकि डूबते हुए चीज़ की या कोई भी चीज़ की अगर हो, जो सूर्य अस्त हो गई तो उस चीज़ की पूजा नहीं, बहुत लोग ये सोच के करते कि अस्त हो गया उस चीज़ की हम लोग पूजा नहीं। लेकिन यहाँ ये छठ में ही ऐसा परंपरा है कि हम लोग अस्त को भी पूजा करते हैं और उगते, क्योंकि रात और दिन दोनों होती है, तो इस वजह से हम लोगों की पूजा दोनों की पूजा। जैसे प्रकृति में रात भी जरूरी है और दिन भी जरूरी है, उसी तरीके से सूर्य अस्त के टाइम पे भी रात जरूरी है और दिन भी जरूरी है, हर प्रकृति के लिए तो बस वही है। तो सूर्य अस्त की और सूर्य उदय की पूजा कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई है, इसलिए इस तरीके से सूर्य अस्त होने के टाइम पे पूजा होती है और सूर्य उदय होने के टाइम पे सूर्य अस्त की पूजा पहली बार हम देखते हैं छठ में। देखिए, जो प्रकृति है वो एक तरह से कभी नहीं चलती, काल चक्र भी बदलते हैं। तो उसी तरह दिन और रात्रि, अगर आप दिन भर काम करते हैं फिर आप थकते हैं तो आपको रात्रि भी चाहिए। उसी तरह अगर सिर्फ हम उदित की पूजा करेंगे और जो अस्त हो रहा है उसकी पूजा नहीं करते, तो ये जो पूजा होती है आपकी उषा और प्रत्युषा आपकी शाम की होती हैं, उषा आपकी सुबह की होती हैं। हम दोनों की आराधना करते हैं और आराधना के बाद हम समस्त प्रकृति को नमन करते हैं, क्योंकि सबकी आवश्यकता है। किसी भी एक चीज़ के बिना प्रकृति की हम जीवन नहीं जी सकते। आप हवा के बिना नहीं जी सकते, आप जल के बिना नहीं जी सकते, आप सूर्य के बिना नहीं जी सकते, आप मिट्टी के बिना नहीं जी सकते। हमारा शरीर भी कैसे बना है? पंच तत्व से बना शरीरा, अग्नि जल पावक गगन समीरा। तो पूरी प्रकृति की पूजा, यहाँ जो समावेश है ये पूरी प्रकृति का है। यहाँ जो हम छठ में जो भी इस्तेमाल करते हैं सब प्राकृतिक होता है। आपको कुछ भी आप प्राकृतिक नहीं मिलेगा। आपकी धूप बत्ती हम प्राकृतिक, घी, रुई, आपके ये जितने भी हमारे होते हैं सब प्राकृतिक। बांस की डालियाँ, जो सुपली, मतलब हमारे सूप कहते हैं, यहाँ छाछ कहते हैं, तो जो भी कह लीजिए, शब्दों का हेर फेर है। तो हम हर प्रकृति की हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें समाज के हर वर्ग का समावेश होता है। आप देखेंगे कृषक है वो सब उगाता है, फल वाले, दूध वाले, तो जैसे हम वाले, तो हर वर्ग को जो डलिया बुनते हैं, तो हमने हर वर्ग को, ये ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस छठ की है, इसमें किसी पंडित की आपको आवश्यकता नहीं। यहाँ आप हवन तो देखेंगे लेकिन कोई आरती वैसी खास नहीं होती। बहुत लोग अब शुरू कर गए हैं, लेकिन ऐसा हवन का कोई आरती का कोई मतलब यहाँ नहीं होता। यहाँ बिना पंडित के कोई भी पूजा कर सकता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जैसे प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, उसी तरह यह पूजा किसी के साथ ये नहीं है। यहाँ नहीं है कि आपको कोई पंडित चाहिए, कोई आचार्य चाहिए तभी आपकी पूजा होगी। आपकी ये पूजा मन और आस्था की पूजा है। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिली है यहाँ पे, जैसे सूर्यास्त की पूजा आप लोग करने आते हैं शाम के टाइम, तो उस टाइम पे जो ये थान जैसे बनते हैं, मिट्टी आप एक जगह इकट्ठी कर देते हो, क्या वो मिट्टी इकट्ठी करने का क्या औचित्य है? मिट्टी हम इकट्ठा करते, देखिए यहाँ मिट्टी, आप जल में तो खड़े हो गए, लेकिन मैं कह रही हूँ ना पूरे पंच तत्व का हम यहाँ पूजा करते हैं, तो मिट्टी के बिना तो कुछ होता ही नहीं। और ये मिट्टी ही है जो हमें, ये हमारे जीवन का जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, जब हम खाते हैं इससे हमें ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तभी हम जी पाते हैं। और ये मिट्टी ही है जो हमें ये सब देती है ना। तो इन चीज़ों की ही पूजा है अंत। तो मतलब आप इतना ही कह सकते हैं कि ये प्रकृति की पूजा है। बहुत से लोगों का कहना यह है कि जो हम मिट्टी इकट्ठी करके जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी जो देवी देवता हैं उनके थान बना के जाते हैं। हाँ, थान देखिए, जैसे मैंने वो वहाँ रखा है, तो वहाँ हम उस मिट्टी के ऊपर एक अखंड दीप, उसे कल शाम भी जला के लाई थी मैं, फिर इसे घर लेके गए, रात भर, ये रात्रि भर अखंड रहा उसी सूप के सामने। हम आराधना करते हैं, जैसे अब ये शाम बीत रहा है, फिर सुबह होगा, हमने प्रत्युषा की पूजा कर ली, अब हम उषा की आराधना के लिए रात भर हम जगते हैं, देखते हैं दीप अखंड जल रही है उनकी, मतलब रात भर समझिए आप मन ही मन आराधना करते रहते हैं, दीप न बुझे, सबका कल्याण हो, बस सबके कल्याण की ये पूजा है। जी।
एक चीज़ और देखने को मिली है, जैसे दीपावली कह दीजिए कि छोटी दीपावली होती है, फिर बड़ी दीपावली होती है, गोवर्धन होती है। तो छोटी दीपावली जो होती है वो तैयारियों के लिए होती है, बड़ी दीपावली होती है कि श्री रामचंद्र जी अब अयोध्या वापस आए। गोवर्धन में श्री कृष्ण भगवान जी की, लेकिन छठ पूजा में भी 3 दिन की पूजा होती है। तो अलग अलग क्या महत्व है इसके? देखिए, इसकी शुरुआत तो होती है नहाए खाए से। नहाए खाए का मतलब होता है कि हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। बहुत सारे लोग तो कार्तिक मास में ही लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग अमावस्या के बाद लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। मतलब आपकी अपनी अपनी मान्यता या अपने अपने विश्वास पर है। और बहुत सारे लोग नहाए खाए के दिन से लहसुन प्याज क्या त्याग कर देते हैं। आपको पता है कि वो थोड़ा तामसिक होते हैं, इसलिए अपने उस दिन हम बस नहाए खाए के दिन हम बाल वगैरह शैम्पू कर लेते हैं। उसके बाद हम बाल शैम्पू भी नहीं करते। देखिए, उसके बाद अगर हम बाल शैम्पू करेंगे वो भी प्रकृति के लिए नुकसानदायक है ना। तो हम उसके बाद जो भी पूजा करते हैं हम उसमें शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते। जो व्रत करने वाली होती है वो शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ ठंडे पानी से बाल धोकर हर पूजा, इसमें आप सबसे बड़ी चीज़ है इसकी कि इसमें शुद्धता का बहुत ज़रूरत। यहाँ तक आप हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, आपके कपड़े भी बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके बिने धुले कपड़े या गंदे कपड़े जो अखंड, मतलब आपने वैसे कपड़े जो किसी ख़राब स्थिति में ना पहना हो, उन कपड़ों का इस्तेमाल करके हम पूजा करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, हम प्रकृति को शुद्धता देना चाहते हैं, जो शुद्धता प्रकृति मांगती है। आज तो लोग इसे प्रदूषित कर रहे हैं। देखिए, आप पन्नियाँ डाल देंगे तो हम ये नहीं सोचते कि हम इनमें पन्नी डाल रहे हैं। इनमें जो भी चीज़ इस्तेमाल हुई है, अगर आप इनका विसर्जन यहाँ करके जाते हैं तो ये सारी प्राकृतिक हैं। इनको इसके अंदर रहने वाले जीव जंतु सब खाएंगे, उनका भी पेट भरेगा। परंतु ये जो पन्नी वगैरह हम डालते हैं, पॉलीथीन्स और जो भी मतलब नॉन डिग्रेडेबल चीज़ें डाल रहे हैं इसमें, वो प्रकृति को नुकसान देते हैं। ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसी चीज़ को तो समझिए, आज प्रधानमंत्री भी मुहिम छेड़ रहे हैं, है ना, सब गंगा बचाओ, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझते। आप आस्था के साथ उसका जो मूल तत्व है उसको समझिए, प्रकृति को समझिए, प्रकृति की शुद्धता को समझिए। उसके लिए ये पर्व है, सबको एक साथ सबको लेकर चलने का पर्व है। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे देश का, हमारे सनातन का सिद्धांत है, उसको लेके चलने का। हम किसी को इस पर्व में अलग नहीं समझते। प्रकृति की बात हो रही है तो प्रकृति का तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो निर्जल आप लोग व्रत रखते हैं, ये व्रत रखने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि अगर जो पौराणिक धारणाओं को माने तो द्रौपदी जी ने भी व्रत रखा था पांडवों के लिए, माँ सीता ने भी व्रत रखा था। तो ये आज षष्ठी के दिन ही राम राज्य की स्थापना हुई थी। सबसे महिमा की बात है कि हम राम राज्य की बात करते हैं। आज हम भी कल्पना करते हैं कि हमारे देश में राम राज्य हो, पूरे विश्व में राम राज्य हो। तो अगर हम इसके साथ एक शुद्ध भाव के साथ चलें और राम राज्य की स्थापना हो, ये हमारी कामना है ना। और आपने पूछा कि मतलब हम निर्जल उपवास क्यों करते हैं, तो शरीर में क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं, आपको भी पता है। और इनफैक्ट हर आदमी को, सिर्फ छठ में नहीं, हर मनुष्य को हफ्ता में कम से कम एक दिन ऐसा उपवास करना चाहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे सेल्स बहुत सारे बॉडी में होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जिनको मैलिग्नेंट कहते हैं, जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिनसे कैंसर वगैरह बनते हैं। अगर आप इन सेल्स को मारना चाहते हैं, अगर आप इस तरह का व्रत करेंगे तो आपके बॉडी के टॉक्सिक्स भी खत्म, टॉक्सिन सारे खत्म होंगे। और इस तरह के जो सेल्स वगैरह होते हैं, कार्सिनोजेनिक जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, वो भी स्वतः खत्म हो जाते हैं। और ये नेचुरल है। आप अगर आयुर्वेद को जाके पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ स्वतः मिलेगा। आप उसको पढ़िए, आप देखिए, हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद सब में सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, उसमें हमारे शरीर के भी बारे में हर चीज़ है। जब हमारे देश के सुश्रुत सबसे पहले डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के जो आयुर्वेदाचार्य जो सबसे पहले हमारे देश के सुश्रुत हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों का बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। पर हम इन चीज़ों को पढ़ते नहीं, हम प्रकृति से हटते जा रहे हैं, हम अपने सनातन से हटते जा रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें जो चीज़ अपनाना है, जो पहले से हमारे पास है, उनको छोड़ के हम नई चीज़। आज सूर्य जो है, मैं आपको एक सिंपल सा श्लोक बताऊँगी, जिसमें हम जब पूजा करते हैं तो हम सारे 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। तो 9 ग्रहों की पूजा में हम कहते हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्व मम कार्य सिद्धम। तो इसमें क्या है, सर्व मम कार्य सिद्धम, सब मेरी कामना सिद्ध करो। इसमें हम कहते हैं कि जो पुत्र है, मंगल जो है वो पुत्र
पुत्र है किसका? धरती का। तो आज साइंस विज्ञान इस चीज़ को तो बता रहा है, लेकिन हम तो इसे सदियों से जानते हैं। आज तो हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है जानने के लिए। हम अगर अपने उपनिषद, वेद, पुराण पढ़ें तो जो ज्ञान छिप चुका है वो स्वतः भारत में आ जाएगा। और हम आपने जो बताया ये साइंटिफिकल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है अपनी बातों को, लेकिन अगर जो धार्मिक बातों की हम माने, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि माता सीता ने भी व्रत रखा है, तो छठ जो मैया है इसको माँ कह के पूजा जाता है। धार्मिक औचित्य क्या है? छठी माता क्या है? वो षष्ठी माता। आप देखिए, मैं बताती हूँ, जैसे हमारे यहाँ बिहार में बच्चों का भी जन्म होता है ना, तो हम षष्ठी की छठी करते हैं। आपने सुना होगा छठी, आपने बहुत छठी की दूध याद, मतलब षष्ठी में बहुत ताकत है। बहुत कॉमन प्रोवर्ब है जो लोग बोलते हैं छठी का दूध याद। क्यों भाई? तो उस दिन जो उपासना होती है, उस दिन जो षष्ठी माता हैं वो बच्चों की माता हैं, वो देव माता हैं, है ना। जो एक तरह से आप इनको पार्वती माता भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो सृजन करती हैं। तो जो आपके कार्तिकेय हैं उनका जो जन्म गंगा जी में खड़े होने का मतलब क्या है? यहाँ कार्तिकेय जो थे वो 6 अंश में थे, उनको इकट्ठा करके गंगा ने पाला था, है ना। तो हम इनकी आराधना, क्योंकि वो भी गंगा माता हो गई, और चूंकि वो पुत्र हैं माता पार्वती के, वो षष्ठी ही रूप हैं। जो प्रकृति का छठा तत्व है वो षष्ठी माता है। छठी जो ऊर्जा है वो षष्ठी माता है। इसके बिना प्रकृति नहीं चलती, इसलिए इनकी आराधना। हम जीवित प्राणी हैं, है ना, बिना माँ के तो कोई हैं। हाँ। 1 मिनट आपके पास आते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि जब राम जी ने रावण का वध किया था, श्री राम जी ने, और उनके वध के पाप मुक्त करने के लिए माँ सीता ने ये व्रत रखा था। हाँ, व्रत रखा थे। तो उस टाइम तो रखे थे, लेकिन मुझे उतना नहीं याद। दीदी को पता होगा सीता माता कैसे व्रत रखी थी दीदी, वो तो बताइए हम। तो दोबारा से आप ही के पास आ रहे हैं। सीता माता ने, और आप देख सकते हैं 24 घंटे का निर्जल व्रत रखा हुआ था। अभी जल पी के व्रत उपवास यानी कि अपना तोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उपवास 1 हफ्ते में एक बार रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंदर टॉक्सिन सेल्स होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले सेल्स होते हैं, वो इस उपवास की वजह से मर जाते हैं। तो हम व्रत खोल लिया है। इसमें सब कुछ जो हम लोगों को प्रकृति से चढ़ता है, जैसे सब्जियां भी चढ़ती है, ऐसा पूजा जो होता है उसमें मिठाई चढ़ेगी या कोई भी पूजा में। लेकिन ये पूजा जो है हम लोगों की, इसमें प्रकृति की हर चीज़ चढ़ती है। आप गन्ना ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, फल ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, सब कुछ इसमें चढ़ेगा। पकवान भी चढ़ेगा, फ्रूट भी चढ़ेगा, मिठाई भी चढ़ेगी। प्रकृति की जितनी जुड़ी हुई है, सब्जियां भी चढ़ेगी। तो इसलिए इसमें जितनी भी प्रकृति की चीज़ जुड़ी है वो सब चढ़ते हैं, सब। इसलिए जितनी भी प्रकृति की चीज़ है, जो चाहे वो फल हो या सब्जी हो या गेहूँ है जी, मतलब आयुर्वेदिक चीज़ें भी हैं। आप यहाँ देखिए, अब तो खैर ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ से हमने प्रसाद बांट दिया है, जो आपका ये आप लोग प्रसाद लिए क्या? हाँ, प्रसाद ले लिया है, हमने ले लिया है। कोई नहीं, अब उठा लिया। और भी तो ये प्रसाद मिल चुका है हमारे कैमरामैन के लिए भी। हमारा सवाल था कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नया चावल है ना। इसमें हमने इलायची डाली है, इसमें लौंग है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। देखिए, इनको हम इस तरह से बनाते हैं। ये लंबे लंबे ऐसे बनते हैं। इनकी पहले पूजा करके इनमें सिंदूर लगाएंगे, और उसके बाद ये आराधना। मतलब हमें प्रकृति ने अब पूरे साल भर के लिए चावल दिया ना, तो इसको हाँ यहाँ घाट पे। तो इनमें हम, ये आयुर्वेदिक भी हो गया। आप इसको जब खाएंगे आप सर्दी, खांसी, जुकाम सबसे बचेंगे। ये अदरक, मूली, ये सब चीज़ अभी आपको रोग मुक्त करेगा। तो आपके लिए भी ये त्योहार अच्छा है। आप इन चीज़ों का सेवन कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। जी। लेकिन सवाल अभी तक हमारा वही है कि बताया जाता है जब माँ सीता जी ने ये व्रत रखा था, तो रावण का जब वध करके आए श्री राम जी, तो उन्हें पाप मुक्त करने के लिए ये व्रत रखा जी। देखिए, जब कलयुग है, मनुष्य जीवन है, तो पाप तो इंसान कहीं ना कहीं, वो राम होते हुए भी उनको तो हत्या करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके मन में घमंड आ गया था। तो लोगों को ये करने के लिए उन्होंने उनको मारा। लेकिन अब पाप तो राम जी को भी लगा। तो माता, कोई भी पत्नी चाहती है कि मेरा परिवार सुखी हो, हम पाप से मुक्त हों। तो सीता माता भी षष्ठी के दिन व्रत करके अपने राम भगवान का, जब वो क्या कहते हैं,
देखिए मैं शब्द वो कर रही हूँ, आपका राम राज्य आया उस दिन उन्होंने हाथ जोड़ा। षष्ठी का ही दिन था जब राम राज्य हमारे देश में स्थापना हुई थी और सीता माता ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उनका वंश पाप मुक्त हो, उनका वंश भी आगे बढ़े, है ना। कोई भी स्त्री चाहती है मातृत्व सुख मिले, उसका वंश आगे बढ़े, प्रकृति तभी बढ़ सकती है। बस सीता माता ने भी अपने पति और आगे वंश के लिए इस व्रत को किया था। उसी तरह द्रौपदी, कुछ दे दीजिए ना उसमें, लौटी तो उनके भी पति पाप लेकर आए थे, महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव वंश का विनाश हुआ, तो उसके लिए उन्होंने भी किया था। और इस प्रथा को मेरे ख्याल से कर्ण ने भी शुरू किया था। कर्ण प्रतिदिन सूर्य के, वो तो सूर्य पुत्र थे सभी जानते हैं, तो कर्ण प्रतिदिन सूर्य की आराधना करते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी मान्यता है कि कर्ण भी छठ का व्रत करते थे। तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, अगर हम सारी कथाओं का कुछ भी दे दिए ना ऐसा। सिर्फ एक सवाल हम और पूछेंगे कि छठ पूजा में ये देखा गया है कि जितने भी याजक जो पूजा करने आते हैं उनसे सबसे प्रसाद मांग के खाना, यानी कि बोला जाता है कि शुभ होता है। क्या ये देखिए ये है कि व्रती जो है उनको अपना ईश्वर से कामना करती हैं। हम मानते हैं इसमें बहुत ताकत का समावेश हो जाता है, बहुत शक्ति आ जाती है। तो जब इस प्रसाद को मैंने अभी आपको बताया, जब इन प्रसादों को हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें से हमें वो प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है जो इस सीज़न की भी आवश्यकता है। जैसे आप ये अदरक खाएंगे, इलायची खाएंगे, लौंग खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, तो आप आगे आने वाले सीज़न के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो जब हम लोगों से प्रसाद इकट्ठा करके खाते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें कहीं ना कहीं मिलता है। इस छठ के प्रसाद के रूप में माता आशीर्वाद देती हैं, और जब उनके हाथ से जो व्रत करने वाला है वही तो शक्ति का समावेश करवाता है डायरेक्टली। अगर हम ऐसा कहें तो फिर यही बात है, फिर माता का प्रसाद हमें मिलता है और हम वो शक्ति अपने अंदर लेना चाहते हैं, वो ऊष्मा जिससे हमारी प्रकृति और आगे बढ़े और फिर हम अगले साल के लिए फिर तैयार हों और हम फिर छठी मैया के घाट पे आए। नहीं होनी चाहिए, जितनी हम अपना को अबला, अपना को कमज़ोर समझे इस पर्व में भगवान के आगे, उतना ही अच्छा है। क्योंकि हमें जब पैसा की नहीं भी, चाहे कितना भी अरबपति भी हो, करोड़पति भी हो, उसको भी नहीं घमंड करना चाहिए। उसको एकदम जैसे समान सब वर्ग के जैसे हैं वैसे ही रख के करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे नीचे इस त्योहार का बस एक ही कामना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों। जी गणादि सेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और सूर्य भगवान का ये मंत्र है, नमस्ते सूर्य नमस्ते भान्वे नमस्तु वैश्वानर जात वैसे ममे तरतिं प्रतिग्रहण देवादि नमो नमस्तुते। ये बहुत धन्यवाद करके देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दृष्टि न्यूज़ में जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि बहुत ही अच्छी बात कही है कि प्रकृति जो है हमारी पालनहार है। प्रकृति हमें ऐसी ऐसी औषधि देती है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। साथ ही धार्मिक गाथाओं के हिसाब से तो ये छठ पूजा का त्यौहार बनाया जाता है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं प्रकृति के रूप में भी ये त्यौहार बनाया जाता है। तो आते रहेंगे इसी तरीके की खबरें लेके। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।